आज का हमारा फिजिक्स का टॉपिक है विलगित गोलीय चालक की धारिता का सूत्र, या जैसे हम इंग्लिश में बोलेंगे कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। हमें क्या करना है, हमने एक विलगित गोलीय चालक लिया है और उस विलगित गोलीय चालक के लिए हमें क्या निकालना है, धारिता का सूत्र निकालना है, वैद्युत धारिता या धारिता का सूत्र ज्ञात करना है। तो आइए हम ये चित्र के द्वारा या डायग्राम के द्वारा समझते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक गोलाकार चालक लेंगे। तो यहाँ पर हम देखिए दोस्तों, यहाँ पे बता दे रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, देखिए दोस्तों ये हमने क्या किया है, एक गोलाकार चालक लिया है। इस गोलाकार चालक का केंद्र O है, केंद्र से परिधि तक की दूरी कैपिटल R है। हमने क्या किया कि एक गोलाकार चालक लिया, उस गोलाकार चालक का केंद्र O है और इस चालक की जो त्रिज्या है, अर्थात जो गोलाकार चालक है उसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है। अब हम क्या करेंगे कि इस गोलाकार चालक को कितना आवेश देंगे, प्लस Q आवेश दिया, तो ये जो आवेश है वो इस गोलाकार चालक की सतह पर एक समान रूप से फैल जाएगा। तो हमने इसे कितना आवेश दिया, प्लस Q आवेश दिया, क्योंकि यह खोखला गोला है। जब हम किसी खोखले गोले को आवेश देते हैं तो वह आवेश उस गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से विभाजित हो जाता है या फैल जाता है। ठीक है, तो हमें इस गोलाकार चालक के कारण या विलगित गोलीय चालक के कारण धारिता का सूत्र निकालना है। अब यहाँ पर क्या होगा, जब हम किसी गोले को आवेश देंगे तो आवेश देने पर उसका वैद्युत क्षेत्र होगा, तो वैद्युत क्षेत्र होगा तो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। अर्थात इस गोले के केंद्र से हमें ऐसा प्रतीत होगा कि गोले के केंद्र से बाहर जाती हुई हमें वैद्युत बल रेखाएं जाती हुई प्रतीत होंगी। जैसे अगर हम दिखाना चाहें तो इस तरीके से दिखा सकते हैं। चलो हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पे। पहले चित्र बना लें, उसके बाद हम आपको समझा देंगे। इधर 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 ये और अब देखिए हमारा ये चित्र कंप्लीट हो चुका है। अब इसे हम समझते हैं। हमने क्या किया कि एक गोलाकार चालक लिया है, उस चालक की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है और गोले का केंद्र O है। अब हमने इस गोले को जब प्लस Q आवेश दिया है तो ये आवेश गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से विभाजित हो जाता है। अब इसमें ये जो हमने लाइन द्वारा जो प्रदर्शित की है, ये हमारी क्या वैद्युत बल रेखाएं हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो हमेशा संभवक पृष्ठ के लंबवत होती है। अगर कोई संभवक पृष्ठ है और उस पर यदि हमें वैद्युत बल रेखाएं प्रदर्शित करनी है तो वैद्युत बल रेखाएं हमेशा संभवक पृष्ठ के लंबवत होती हैं। अर्थात ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं हमें ऐसा प्रतीत होगा कि ये केंद्र से होके जा रही है, अर्थात केंद्र से दूर की ओर जा रही है। अर्थात ये वैद्युत बल रेखाएं, ये ऐसा प्रतीत होगा कि ये वैद्युत बल रेखाएं केंद्र से होके जा रही हैं। अर्थात जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है। अब चूंकि ये हमारा कैसा पृष्ठ है, एक समविभव पृष्ठ है, तो समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होता है वो समान होता है, क्योंकि हमने इसकी डेफिनेशन करी थी समविभव पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ का मतलब हुआ कि वैद्युत क्षेत्र में यदि हम कोई एक ऐसा पृष्ठ रख दें जिसके सभी बिंदुओं पर विभव क्या हो, समान हो, अर्थात जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, तो ऐसे पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहा जाता है। क्योंकि ये हमारे एक समविभव पृष्ठ है तो गोले के प्रत्येक पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर अगर हम विभव का मान देखें तो कितना होगा, b समान होगा, अर्थात हम विभव का मान b मान लेंगे। ठीक है, तो गोले के प्रत्येक बिंदु पर जो विभव का मान है वो क्या है, समान है, अर्थात
ये एक समविभव पृष्ठ है, तो जो विभव का मान समान है तो हम विभव को कुछ मानना पड़ेगा। तो माना जो विभव का मान है वो क्या है, b है। अगर हम इसकी थ्योरी लिखेंगे तो थ्योरी कैसे लिखेंगे, माना कैपिटल R त्रिज्या का एक विद्युत गोलीय चालक है जिसका केंद्र O है, गोले के पृष्ठ को q आवेश दिया गया है जो गोले की सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है, ठीक है। और वैद्युत बल रेखाएं हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती हैं। माना ये जो गोलीय चालक है वो एक समविभव पृष्ठ है, अर्थात समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। माना विभव का मान v है, इतना लिख लिया। अब इस जो हमारा गोलाकार चालक है, इस गोलाकार चालक को हमने क्या किया, के माध्यम के परावैद्युतांक में रखा है, अर्थात इसका जो परावैद्युतांक है वो k है। तो हम जानते हैं कि गोलीय चालक की धारिता, तो हम क्या लिखेंगे, चालक की धारिता, चालक की, ये हमने फार्मूला दोस्तों आपके लिए कराया था, तो कितना आता है, C बराबर Q/V। समीकरण नंबर 1 हो गई। अब यहाँ पर जो B है, B क्या है, विभव। तो विभव अर्थात बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, तो B का मान कितना होता है, B बराबर हमारा होता है 1/4πε0K × Q/R। R का मतलब गोले की त्रिज्या। ये जो B का मान है वो हम समीकरण 1 में रखेंगे, ये जो B का मान है वो कहाँ, समीकरण 1 में B के स्थान पे रखेंगे, तब समीकरण 1 से कितना हो जाएगा, C बराबर Q/, ठीक है, B का मान रखेंगे 1/4πε0K × Q/R। देखो ये Q से Q कैंसिल हो गया। अब ये जो चीज़ है वो ऊपर पहुंच जाएगी, तो कितना आ जाएगा, C बराबर 4πε0K R। वैसे तो हमारा यही फार्मूला हो गया विद्युत गोलीय चालक की धारिता का सूत्र, परंतु हम ये मान लें कि जो गोलीय चालक है उसके अंदर यदि निर्वात या वायु है, देखिए दोस्तों ये हमारा जो फार्मूला आ गया वो क्या आ गया, C बराबर 4πε0K R। अगर हम ये मान लें कि गोलीय चालक के अंदर क्या है, निर्वात है या वायु है, तो निर्वात या वायु के लिए मान कितना लेते हैं, निर्वात या वायु के लिए जो K का मान है, K का मतलब क्या हुआ, परावैद्युतांक, कितना होता है, 1 होता है। अब K का मान अगर हम समीकरण 3 में रख दें तो धारिता कितनी आ जाएगी, C बराबर 4πε0, K की जगह 1 रख दिया और इंटू R, तो C बराबर 4πε0 R। ये हमारी विद्युत गोलीय चालक की धारिता का सूत्र होता है, जहाँ R क्या है, उस गोलीय चालक की त्रिज्या है, ε0 क्या है, निर्वात की वैद्युशीलता, पाई एक नियतांक है जिसका मान 3.14 या 22/7 होता है। अब यहाँ से हम लिखना चाहें तो C प्रोपोर्शनल R या C समानुपाती R लिख सकते हैं, अर्थात ये जो चीज़ है, ये पूरी चीज़ हमारी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, हमने कांस्टेंट बांध दिया है, तो C समानुपाती R हो गया। यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, यदि विद्युत गोलीय चालक की त्रिज्या जितनी ज़्यादा होगी, अगर हमने कोई चालक ले लिया, मान लो इसकी त्रिज्या कैपिटल R है, तो मान लो हमने और चालक की त्रिज्या और ज़्यादा मान ली, तो उसको हम और ज़्यादा आवेश दे सकते हैं, जितना आवेश ज़्यादा देंगे उतनी उसकी वैद्युत धारिता ज़्यादा होगी। इसका मतलब है कि यदि विद्युत गोलीय चालक की धारिता का मान उतना ही अधिक होगा जितनी उसकी त्रिज्या अधिक है, या हम ऐसे बोल सकते हैं विद्युत गोलीय चालक की त्रिज्या जितनी अधिक होगी उस चालक की वैद्युत धारिता उतनी ही अधिक होगी। तो दोस्तों ये आज का हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हुआ और हमें उम्मीद है कि ये डेरिवेशन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और इसका नेक्स्ट जो अगला डेरिवेशन है वो हम आपको अगले वीडियो में अपलोड कर देंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।